वही गृहस्थी सफल है जिस पर संतों की कृपा। यदि संतों की कृपा गृहस्थी पर है तो गृहस्थी ठीक ठीक चलती है। गुरु कृपा है, भगवत कृपा है, ठीक ठीक चलेगी। यदि गुरु कृपा नहीं है तो गृहस्थी ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आश्रम चारों ही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर गृहस्थ स्वामी जी ने कहा कि गृहस्थ ही सबका आश्रय दाता है, गृहस्थ ही सबका सहयोग करता है, सबको भिक्षा देता है। और वही गृहस्थ है जिसके घर से पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को और मध्य का प्रसाद संतों को निकलता रहे, संतों के लिए निकलता रहे, ब्राह्मणों के लिए निकलता रहे, द्वार पे आए अतिथि के लिए निकलता रहे, तब तो गृहस्थी सफल है। स्वामी जी नरक जाने से बचना चाहे कोई तो क्या करे कि नरक ना जाए। ये नरक है, स्वर्ग है। लोग कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं स्वर्ग नरक। अब जैसे कथाओं में प्रसंग आता है कि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, तो कोई जो शास्त्रों को नहीं मानता वो सवाल खड़ा कर देता है कि आपने कहा कि नरक है, स्वर्ग है, भाई आपने देखा है कभी कि स्वर्ग है, नरक है? ऐसा सवाल वो सामने वाला कभी आपसे भी कभी किसी ने किया होगा, कभी हमसे भी किसी ने किया होगा। सभी महापुरुषों से किसी न किसी प्रकार ये सवाल आते ही रहते हैं। तो आप कैसे जवाब देते हैं जब कोई आपसे ये पूछता है कि क्या आपने स्वर्ग और नरक देखे हैं? जब देखे नहीं तो आप बिलीव कैसे करते हैं, अर्थात मानते कैसे हैं? दर्शक में किसी भी शब्द का अर्थ करना चाहिए। अगर किसी शब्द का अर्थ है तो उससे ये सिद्ध होता है कि वो चीज़ कहाँ है उपस्थित। तो जो स्वर्ग शब्द है उसका अर्थ है व्याकरण से, नरक जो शब्द है उसका भी अर्थ है जी। तो अर्थ जिसका है वो तो है, और जिसका अर्थ नहीं है वो चीज़ नहीं है, उसको नहीं मानना है हमको, और जिसका अर्थ है उसको मानना है। क्योंकि अर्थ से ही धर्म की जो व्यवस्था है वो दिखती है। तो धर्म शब्द जो पुरुषार्थ का अलग शब्द है, अर्थ शब्द व्यवस्था का पुरुषार्थ है। तो अगर हमारा अर्थ है तो हमारा धर्म दिख रहा है, शब्द है, नरक है, और हम उसी से एक मानते हैं, एक तरह का अलग